हेलो गाइस, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 65। ठीक है, वर्कशीट को हिंदी में कार्यपत्रक बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये वर्कशीट 18 सितंबर की वर्कशीट है आपकी। ये वर्कशीट जो है आपकी शिक्षा निदेशालय यानी DOE डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपके अध्यापक का नाम यानी आपके क्लास टीचर का नाम। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वर्कशीट के अंदर है क्या। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दूरी मापने के कई तरीके या फिर पैमाने होते हैं। ठीक है, जो दूरी है हम दूरी को कई तरीके से माप सकते हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन से तरीके जानते हैं उसे लिखिए। तो आपको लिखना है जैसे कि मीटर, हम मीटर को भी जानते हैं दूरी नापने के लिए, और सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा सेंटीमीटर, ये आप लोग भी जानते होंगे। और आप अपने मम्मी से भी पूछ सकते हो कि और किस तरीके से जो है दूरी नापी जा सकती है। ठीक है, और इंच, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को cm और जो मीटर होता है मीटर को m इंग्लिश में या मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी ऐसा किया है? चलिए, तो आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए अर्थात मापन कीजिए। अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया या फिर किया है फिर भी आपको जो है अपने घर की कोई दीवार है उस दीवार को मापना है। ठीक है, और उसे नोट कीजिएगा। ठीक है, जब उसको नोट कर लोगे आप, फिर उसके बाद अगली कक्षा में जाओगे जब, फिर उसके बाद वही चीज़ जो है आपको दोबारा से दोहराना है। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिए कि क्या आपकी जो दूरी है, क्या आपका जो नापन था वो पहले के बराबर ही है या उससे कम है या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, उसका आपको देखना है, उन दोनों के बीच अंतर देखना है। नीचे चित्र में भी इसी तरह के प्रयोग किया गया है। चित्र में जो है सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियाँ भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कहीं गई बातों को भी लिखें। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन से ये कि सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूरी पे है। तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये है सुलेखा। ठीक है, कौन है? ये है सुलेखा, ये है सुलेखा का घर। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये है देवेश। ठीक है, तो सुलेखा के घर से दिवेश का घर कितनी दूरी पर है? आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये है 125 कदम। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है 125 कदम लिख देंगे। ठीक है, आप भी 125 कदम लिख देना अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, आपको सिंपल से इसका आंसर इसी के अंदर ही मिल जाएगा, 125 कदम। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको दिखाया था ये है देवेश। ठीक है, देवेश ये रहा और देवेश की स्कूल बस ये रही। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह है 178 कदम पर जाकर देवेश को अपनी स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप 178 कदम, 178 कदम आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, 178 कदम आप यहाँ पर लिख देना नोटबुक में अपनी। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है। जो स्कूल है देखिए ये रहा स्कूल। ठीक है, ये स्कूल है और ये देवेश का घर है, तो कितनी दूर है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे और इसको। देखिए, देवेश को बस पकड़ने में 178 कदम लगते हैं और स्कूल जाने के लिए 803 कदम लगते हैं। तो हम इन दोनों को जो है प्लस कर देंगे। ठीक है, 178 कदम और प्लस 803 कदम। तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। देखिए, 178 कदम, 178 कदम प्लस 803 कदम। ठीक है, तो कितना हुआ टोटल हुआ 981 कदम। ठीक है, कितना हुआ? 981 कदम। आपको यहाँ पर लिख देना है, ऐसे करके लिखना है कि 178 प्लस 803 इक्वल टू 981 कदम। ठीक है, 981 कदम। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
कि सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। तो सुलेखा और देवेश के घर की दूरी जो है उसमें कितना अंतर है। तो आप देखेंगे ये है सुलेखा का घर, ये है देवेश का घर और ये है स्कूल। तो अगर सुलेखा को अपने घर से स्कूल जाना है तो आप देखेंगे कि इसको 567 कदम लगेंगे स्कूल जाने के लिए सुलेखा को, ठीक है। लेकिन देवेश को कितने लगेंगे, हमने भी निकाला था 981 कदम, यहाँ पर अभी हमने निकाला था 981 कदम। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर है, तो हम 981 में से माइनस कर देंगे हम। देखो ये जो इसका जो पूरा वो है इसके उसमें से इसके कदमों में से हम सुलेखा के कदम को माइनस कर देंगे, तो हम दोनों को इनके बीच का अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है 981 ये किसके कदम है, ये हैं देवेश के कदम स्कूल के घर से दूरी के, ठीक है। और ये है -567 ये है सुलेखा के। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। हमने देवेश के कदमों में से जो टोटल कदम निकल कर आए थे यहाँ पर हम उसमें से सुलेखा के कदम को माइनस कर देंगे स्कूल वाले, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 414, ठीक है, 414, ठीक है। तो ये आप जो है अपनी नोटबुक में लिख लेना। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे जब ये 3 बच्चे सुलेखा के घर पहुँचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर एक घड़ी दिख रही होगी, ठीक है। घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, घड़ी में टाइम हो रहा है 11 बज के, और आप देख सकते हैं कि देखिए अगर आपको टाइम देखना नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर हम यहाँ से कर लेंगे यहाँ तक तो कितने मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। और ये 10 तो कितने हो गए 40, तो 40 और ये थोड़ा सा हो रहा है तो हम यहाँ पर ले लेंगे 42, ठीक है, 11:42, ठीक है। तो 11:42 पर ये जो 3 बच्चे हैं ये सुलेखा के घर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुँचेगा। देखिए आपको यहाँ पे 3 बच्चे दिख रहे थे, तो अगर एक ही समय और एक ही गति से देवेश चले और जो तीनों बच्चे चले स्कूल के लिए, आप देखेंगे कि देवेश को स्कूल जाने में कितना टाइम लग रहा था, 981 कदम, ठीक है। कितने लग रहे थे, 981 कदम लग रहे थे। और जो तीनों बच्चे हैं उनको कितना कदम लग रहा है, उनको लग रहा है जाने में 999 कदम, ठीक है। तो 999 कदम ज़्यादा होते हैं या फिर 981 कदम, तो 981 कदम जो है वो कम होते हैं और 999 कदम जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो सबसे कम कदम यानी देवेश जल्दी पहुंच जाएगा स्कूल, क्योंकि इसके कदम कम हैं तो देवेश घर जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आएगा देवेश, ठीक है। बहुत हार्ड भी नहीं है वर्कशीट और बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देख रहा होगा बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। जो बस है ये रही बस स्कूल जाने के लिए, ठीक है, सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी बस को जो है स्कूल पहुँचने में 803 कदम लगते हैं, ठीक है। कितने कदम लगते हैं, 803, ठीक है, 803 कदम लगते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सुलेखा के घर से सुलेखा को 567 कदम लगते हैं। तो हम 803 कदम में से माइनस कर देंगे सुलेखा के कदम, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए तो 803 जो है ये बस के कदम है, माइनस कर देंगे हम सुलेखा के कदम 567 कदम, तो हमारा आंसर आएगा 236 कदम, ठीक है। कितना आएगा, 236 कदम, ठीक है। आप इसको नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर लिखना 236 और यहाँ पर फिर लिखना कदम, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे कदम। तो ये तो थी इतना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आप स्कूल किस साधन से जाते हैं, आप किससे जाते हैं ये आपको बताना है और कितना समय लगता है आपको जाने में। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं लिखिए। तो आपको जो है लिखना है, ठीक है, ठीक है, आपको लिखना है। आपको यहाँ पर बताना होगा कि जो आप स्कूल जाते हैं तो आप किस साधन से जाते हैं और आपको जाने में कितना समय लगता है।
तो अन्य बच्चे और आपको ये भी बताना कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको जाने में कितना समय लगता है, यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप साइकिल से जाते हो, तो साइकिल से जाने में आपको मान लीजिए अगर आपको स्कूल पास है तो आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं, और अगर आपका स्कूल दूर है तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते होंगे, ठीक है। अगर आप बस से जाते हो तो उसके बारे में लिखना है, आप अगर जिस साधन से भी जाते हो तो उससे लिखना है आपको, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। तो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ के भी लिख सकते हो और अपने दोस्त से भी पूछ के लिख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो तो इतनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारे इसी वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद होमर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, हर वर्कशीट आपको आने वाली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।